हेलो, जय माता दी, सत श्री अकाल। और आप सब लोग कैसे हैं? हंसते रहें, खेलते रहें, मुस्कुराते रहें। आज मैं आपको फिर एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। मेरी कहानी आपको कैसी लगती है मुझे कमेंट्स में बताया ज़रूर करें, मुझे अच्छा लगता है। और यदि आप कहानी या कोई भी लॉन्ग वीडियो किसी की भी देखते हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उनके ऐड ज़रूर देखा करें। ऐड को बीच में कभी भी छोड़ा नहीं करें। खैर कोई बात नहीं, फिर आगे जैसे आपको सही लगे। मेरी कहानी एक राजा की लापरवाही। एक राजा की लापरवाही, अपने राज्य को ना देखना, जिस तरह से घर के मालिक को अपने घर को ना देखना, उसके बाद घर का क्या हाल होता है आपको मालूम ही है। कहानी का नाम है टके की एक सेर। टके की एक सेर। एक बार की बात है, गुरुजी और उनका शिष्य अपने शहर में दूसरे शहर में जाते हैं। दूसरे शहर में जाते हैं और वह मिठाई वाले की दुकान पे रुकते हैं। मिठाई वाले की दुकान पे रुकते हैं, पूछते हैं यह मिठाई बर्फ़ी किस तरह से है। तो हलवाई कहता है टके की एक सेर। फिर वो कहते हैं, दूसरी मिठाई पे हाथ लगाते हैं, ये कितने की है, ये कैसे है? भी आधा किलो, 1 किलो, जो भी लेनी हो। तो वो कहता है एक सेर। यदि आपको 2 किलो लेनी है, टके की एक सेर। यदि आपको 3 किलो लेनी है, टके की एक सेर। गुरु बहुत परेशान हो जाते हैं, कहते हैं ये कौन सी बात है, मैं यदि 250 ग्राम ले रहा हूँ तब भी टके की एक सेर, यदि मैं 1 किलो ले रहा हूँ तब भी टके की एक सेर। तो राजा गुरुजी इस बात से काफ़ी परेशान हो जाते हैं। तो वो कहते हैं यहाँ पर तब रुकने वाला कोई हाल ही नहीं है, यहाँ पर तो अंधेर नगरी है। क्योंकि जहाँ पर आप आधा किलो मिठाई ले रहे हैं तब भी एक टके की एक सेर है, जहाँ पर आप 5 किलो ले रहे हैं तब भी टके की एक सेर है। फिर अब गुरुजी अब दूसरी जगह रुकते हैं, कुछ खरीदने लगते हैं, जैसे कपड़ा है, किसी दुकान पर रुकते हैं, तो वहाँ पर भी यही होता है, टके की एक सेर। अब गुरुजी वहाँ से बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। वह अपने शिष्य से कहते हैं कि मैं तो यहाँ पर रुकूंगा नहीं, मेरे बस के तो यहाँ पर है नहीं रुकना, यहाँ पर तो अंधेर नगरी चौपट राजा है, यहाँ पर का हाल इस शहर का बुरा है। तो वह अपने शिष्य से कहते हैं कि तुम भी यहाँ से निकलो, इस शहर से चलो, यहाँ पे हिसाब किताब सही नहीं है, मुझे यहाँ पे नहीं रुकना है। मगर शिष्य तो ये चाहता था, भी उसे तो हर चीज़ टके की एक सिर मिल रही थी। तो वो कहता है नहीं, मैं तो बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, मैं अब आपके संग नहीं चल सकता हूँ। तो गुरुजी समझ जाते हैं, गुरुजी समझ जाते हैं कि ये मेरे संग चलने को राज़ी नहीं है। तो गुरुजी चले जाते हैं। शिष्य गोवर्धन उसका नाम होता है, वो वहीं पे रुक जाता है। अब वहाँ पर वह हलवाई की दुकान पे जाता है। अब उसका मन जो करता है वो खाता है, क्योंकि वहाँ पे टके की एक सिर्फ चीज़ थी, तो वह उसे जी भरकर अपनी चीज़ों को खाता है, वहाँ पर खाता है। अब उसका पेट वहाँ पर ख़राब भी हो जाता है, तबीयत भी ख़राब हो जाती है। खैर उसे कोई मतलब नहीं था इस चीज़ से, क्योंकि वहाँ पर हर चीज़ टके की एक सिर थी। अब वहाँ पर उस नगरी में ऐसा होता है, एक बार एक घटना घट जाती है। वहाँ पर एक आदमी का घर बन रहा होता है और उसकी दीवार नीचे गिर जाती है। जब दीवार के नीचे गिर जाती है तो मिस्त्री को बुलाया जाता है। मिस्त्री कसूर मज़दूर का देते हैं, यानी कि एक दूसरे पर ही कसूर रखा जाता है। कि कोई मज़दूर को कहते हैं, उसके नीचे बकरी आ जाती है, बकरी आ जाती है तो बकरी वाले को कहते हैं इधर से क्यों लेकर आए। कोई मिस्त्री का कसूर बताता है, कोई किसी का कसूर बताता है। उसमें ये हो जाता है कि जिसका भी अब एक फांसी का फंदा बनाया जाता है, फांसी का फंदा बनाया जाता है। और उससे ये होता है जिसके गले में ये फांसी का फंदा आ गया, वहाँ पर ये नहीं जिसने कसूर करा, कुछ ऐसा नहीं था, कुछ भी ऐसा नहीं था, जिसके गले में फंदा आ जाए और उसको ये फांसी दी जाएगी। और फंदा किसी के गले में भी नहीं आता, कईयों के गले में डाल के देखते, बेकसूर लोगों के गले में डालते हैं, किसी के गले में फंदा नहीं आता। अब अचानक ही गोवर्धन उन्हें मिल जाते हैं, वो जो गुरु जी के शिष्य थे वो मिल जाते हैं, उनके गले में ये फंदा पूरा आ जाता है। और वो तो रोने लग जाता है, वो तो चीखने लग जाता है, कहता है हाय माँ मैंने क्या करा। और गुरु जी के याद करता है कि गुरु जी मैं यहाँ पर अच्छा फंसा, आप तो यहाँ से चले गए, यहाँ पर तो पूरी अंधेरी नगरी है, करा किसने और भर कौन रहा है। तो एकदम कहते हैं किसी को हम जब दिल से याद करते हैं तो वो आदमी मौजूद हो जाता है हमारे सामने, गुरु जी उसके सामने मौजूद हो जाते हैं। अब गुरु जी उसके सामने आ जाते हैं तो वो उससे कहते हैं मैं तुझे जैसा कहूँगा तो वैसा कर। कहते हैं ठीक है जी। अब क्या होता है, वो दोनों ही गुरु शिष्य आपस में लड़ने लग जाते हैं, दोनों ही लड़ने लग जाते हैं। ये बात राजा तक पहुँचती है, राजा तक पहुँचती है तो राजा कहते हैं किस बात की लड़ाई है। तो वो राजा कहता है कि वो जो गुरु होते हैं वो काफ़ी चतुर और सियाना था,
बहुत ज़्यादा सियाना था। तो वो कहते हैं फांसी के इसे फांसी दी जा रही है और फंदा जो है इसी के गले में आ रहा है। तो मैं इसे कहता हूँ तो फांसी ले ले, क्योंकि मरने के बाद उसी को राज्य मिलेगा जो इसे फांसी लेगा। इस राज्य में वही बंदा राज करेगा, वही राजा बनेगा जिसके गले में ये फंदा आ जाएगा। राजा कहते हैं भी मैं ही इस यहाँ का राजा बनूँ, मैं पहले भी राजा था और अब भी मैं ही राजा बनना चाहता हूँ। तो वो कहते हैं ऐसे करो, ये फंदा मेरे गले में डाल दो। अब उनके गले में फंदा डाल दिया जाता है और राजा को फांसी हो जाती है और गुरु जो शिष्य होते हैं वह बच जाते हैं। इस कहानी का ये अंधेर नगरी चौपट राजा, यानी कि जहाँ पर मालिक का सही ना हो वहाँ पर घर बिगड़ते ही बिगड़ते हैं। जहाँ पर घर का बड़ा सही ना हो वहाँ पर घर बिगड़ते ही बिगड़ते हैं। जहाँ पर घर में बंदा बैठा रहता है वहाँ काम बिगड़ते ही बिगड़ते हैं। राजा को कोई मतलब नहीं था, किसी चीज़ से मतलब नहीं था। उसका एक रूल था, हर चीज़ को टके की एक से देते रहो। तो वहाँ पर उस राज्य में काफ़ी नुकसान, जैसे काफ़ी फिर उस घर में कह लो या राज्य में कह लो, कहीं भी कह लो, जहाँ पर निगरानी नहीं है, जहाँ पर ध्यान नहीं है, जहाँ पर लापरवाहियाँ हैं, वहाँ पर यही होता है कि नहीं, वहाँ का जो राज्य होता है वो चौपट ही हो जाता है। मेरी कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में बताना ज़रूर।